बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं नवेज़ ज़ुबैरी सिचुएशन रूम के एक नए प्रोग्राम के साथ। पाकिस्तानी सियासत में अब वो मोड़ आ गया है जिसकी कोशिशें अपोजिशन 1 साल से कर रही थी और बोले हुकूमत तो 3.5 साल से ही ये कोशिश कर रही थी। बहरहाल अब वो मोड़ आ गया है, अब वो पॉइंट आ गया है जो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न जिसे कहा जाए तो भी जाना होगा। ये जो दिन अब आ रहे हैं 26 तारीख से लेके 26, 27, 28, 29, ये दिन बहुत मुद्दतों याद रखे जाएंगे पाकिस्तान की सियासी तारीख में। अब शतरंज की बिसात जो है वो लिपट चुकी है और अब जो बिसात बिछी गई, अब जो गेम हो रहा है उसे सांप सीढ़ी का खेल कहा जाए तो मेरे ख्याल में दुरुस्त होगा। अब देखना यह है कौन सा खिलाड़ी किस सीढ़ी पर चढ़ के ऊपर पहुंचता है और किसको सांप ऊपर काटता है और वो नीचे आके गिरता है। और ये सब कुछ होना 2-3 दिनों में है और इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा आने वाले दिनों में। तो नाज़रीन, अब जो दिन है वो हर दिन ऐसा है कि जैसे काटो तो लहू नहीं, हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ का सीज़न आ जाएगा। कल के बाद से, कल असेंबली का इजलास है और उसके बाद से जो सूरत हाल शुरू होगी 28 तारीख तक, मेरे ख्याल में इससे आगे भी जा सकती है। उसके बाद तो जो होगा होगा, लेकिन होगा इन्हीं 3 दिनों में जो होना है। अब सांप सीढ़ी का जो ये खेल है जो शुरू हुआ ही जाता है, अब इसमें देखना है कि कौन कौन सा खिलाड़ी कहाँ पिटता है और कहाँ पहुँचता है और कौन सा खिलाड़ी स्मार्ट प्ले करके बच जाता है। इसमें जो है किस्मत का भी बड़ा हाथ होता है कि जो चल रहा है खिलाड़ी मुगरा वो किस पे आता है। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट में अब बॉल चली गई, अब बॉल चली गई सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक बात तो कह दी, लार्जर बेंच है, इससे बड़ा और कुछ भी नहीं हो सकता, पाकिस्तान का सबसे बड़ा बेंच ये कहता है जनाब वोटिंग तो होगी, मतलब नो कॉन्फिडेंस अब होगी। इसमें अब कौन कौन वोट डालता है देखना ये है। अब कल परसों में ये बात भी डिसाइड हो जाएगी कि वोट डालते हैं तो क्या होता है। शहबाज शरीफ की प्रे ये है कि वोट डालना हर एमएनए का हक है और वो वोट डालेगा और वोट डालने के बाद जो 18 अमेंडमेंट कहती है उसके खिलाफ उस तहत की जाए, वोट काउंट किया जाए और अगर उसने पार्टी फ्लोर क्रॉस किया है तो उसके लिए उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए या डिसीट कर दिया जाए। अच्छा, अपोजिशन ये कहती है, उनकी प्रे ये है, जो अटॉर्नी जनरल कहते हैं कि वोट डालने का हक ही नहीं है किसी को, जो जिस सीट से जिस निशान से जीता है वो उसको ही वोट देगा, उसके अलावा उसको वोट डालने का हक है ही नहीं, उस वोट को काउंट ही ना किया जाए। और जो बार है उसका कुछ मिलता जुलता अपोजिशन के साथ उसका झुकाव है और वो ये कह रहे हैं कि जी वोट भी डाला जाए, काउंट भी किया जाए और उनकी मर्जी है जी, अगर इस तरह नहीं होगा तो नो कॉन्फिडेंस आएगी ही कैसे। और बहरहाल देखना यह है सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन एक बात जो डिसाइड हो चुकी है वो ये है कि वो ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो होगा। अच्छा, मैं इस प्रोग्राम में आपको 2-3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी दूंगा जो आप नोट कर लीजिएगा और आने वाले दिनों में ये चीज़ें होंगी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में जब उसके कोर्ट में बॉल चली गई तो एक चीज़ जो उसकी सबसे ज़्यादा अहमियत हो गई वो है सॉरी इत्तेहादियों की अचानक मांग बढ़ गई, बोले तो उसकी वैल्यू ट्रिपल हो गई। जो कि बीच में सिंध हाउस में जब कार्ड शो कर दिए थे वक्त से पहले, न जाने क्यों उसके बाद बहुत सी चीज़ें फ़र्क पड़ी। बहरहाल वो बाद में तारीख में डिस्कस किया जाएगा वो कार्ड क्यों शो किए थे, उसका फ़ायदा हुआ या नुकसान, वो एक अलग बात है। लेकिन उसके बाद इत्तेहादियों की वैल्यू कम हो गई थी कि 20-22 एमएनएज हैं तो इन 10 को 5 सीटों पे कौन सीएम बनाए, उनको 7 सीटों पे कौन 5 मिनिस्टर दे, बहुत सारी बातें होने लगी। तो इनकी अहमियत हो गई थी कि ठीक है आपसे बात करें, हमारे साथ रहे, आपको हम आगे देखेंगे। लेकिन अब अगर सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक ये आता है कि जी नो कॉन्फिडेंस तो होगी लेकिन इनके वोट को काउंट नहीं किया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वर्स्ट सिनारियो में, अगर पोजीशन के लिए वर्स्ट सिनारियो में ये आ जाए तो इससे होगा ये कि जो इत्तेहादियों के वोट हैं वो इतनी अहमियत इख्तियार कर जाएंगे कि फैसला कोर्ट, खासतौर से एमक्यूएम के 7 और काफ लीग के 5, ठीक है, तो ये मिला के होते हैं ये 12 वोट और 10 वोट चाहिए उनको। तो ये 12 वोट अगर इनकी कैटेगरी में आ गए तो भले वो सुप्रीम कोर्ट का कोई भी वर्डिक आए ये सिक्योर है पोजीशन और नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो जाती है। क्योंकि बाप के बारे में पेशन गोई करना किसी के बस की बात नहीं है। हिंदुस्तान के जो वो हैं वो क्या पेशेंग वो क्या करते हैं, वो आखिरी वक्त में ही फैसला करेंगे, वो इधर दें या उधर दें,
इतना फर्क नहीं पड़ेगा जो मेन एमकेएम और काफ लीग का पड़ेगा। तो देखना यह है कि अब इनकी डिमांड क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। एक तरीके से कार्ड तो वो अपने शो कर चुके हैं, अब रस्मन बाकी है, अंदर सब चीज़ें तय हो चुकी हैं। एमकेएम ने पीपल्स पार्टी से सबसे मिल के बात तय कर ली है, बहुत सी चीज़ें आ भी गई हैं, बहुत सी र्यूमर्स भी चल रही हैं। बहरहाल एमकेएम को झुकाव इस तरफ है और उसको ज़ाहिर सी बात है डबल तनख्वाह पर नौकरी मिल रही है तो वो क्यों ना करें, और जबकि उनको पता है कि उनमें से बहुत से लोग अब दोबारा कभी असेंबली में नहीं आ पाएंगे। काफ लीग का भी यही है कि वन टाइम कैश करने वाली बात है कि इसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं उनको पता है उनकी ये अहमियत नहीं रहेगी जो अभी है, नेक्स्ट इलेक्शन में उनकी ये अहमियत नहीं रहेगी, और वो बहुत अच्छी तरह समझते हैं। बहुत खापड़ किस्म के सियासतदान हैं, बहुत जिन्हें कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा ज़िरिक। अच्छा, अब ब्रेकिंग न्यूज़ की बात कर रहे हैं। इमरान खान के पास एक ट्रम्प कार्ड है, ये तो बात है। जो उसकी बॉडी लैंग्वेज से आप लोग देख रहे हैं, जो उसके एमएनएस बोलते हैं, जो उसके करीबी एमएनएस हैं, जी खान नहीं झुकेगा, खान ऐसा कुछ कर जाएगा, क्या वो क्या कर जाएगा, क्या है उसके पास? जी उसके पास है। उसको कैसे मैं बयान करूं, एक शेर मेरे जहन में आ रहा है, जब कुछ ना बन सकेगा तो डुबो देंगे सफीना, जब कुछ ना बन सकेगा तो डुबो देंगे सफीना, साहिल की कसम मिन्नत तूफान ना करेंगे। ये है इमरान खान का जहन जो हमने पढ़ा है और जो उसको जानते हैं अच्छी तरीके से। वो क्या कर सकता है? वो ये कर सकता है कि वो जब देख लेगा, जब उसको यकीन हो जाएगा कि नो कॉन्फिडेंस कामयाब हो रही है, तो ना खुद वो रिज़ाइन कर देगा, कम से कम 100, 90, 95 एमएनए तो होंगे ना उसके साथ, तो वो उनको भी रिज़ाइन करा देगा कि चलो भाई ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, ये सब रिज़ाइन जमा हो जाएंगे, अब आओ न्यू इलेक्शन की तरफ। तो जो अपोजिशन का प्रोग्राम है, जो इतने अरसे से ये मिल के कोशिश कर रहे हैं कि ये इसको हटा के 6-8 महीने के लिए हुकूमत बनाई जाए और उसमें फ़लाँ आदमी की ख्वाहिश थी मैं वज़ीर आला बनूँ, फ़लाँ की थी कि वज़ीर ख़ारिजा बनूँ, फ़लाँ जनाब ये बनूँ, और नैब के साथ ये किया जाए और गिल के साथ ये किया जाए, वो सब इनके ख्वाब चिकनाचूर हो जाएंगे। और ना सिर्फ चिकनाचूर हो जाएंगे बल्कि कुछ बड़े लोग जो नाअहल हैं ताहयात, उनका भी ये ख्याल था कि इन दिनों जो बीच में इनको टाइम मिलेगा 6-8 महीने का, उनको भी रिव्यू करके भी अहल किया जाएगा और वो पाकिस्तान आ जाएंगे मरीज़ सेहत याब होके। तो वो सारी चीज़ें बीच में रह जाएंगी और ये ट्रम्प कार्ड के ज़रिए ये होगा कि आप इलेक्शन करें। शेख रशीद की जो आज की बातें हैं उससे भी कुछ यही लगता है कि अर्ली इलेक्शन की, जो उसने बोला अर्ली इलेक्शन हो सकते हैं, वो कैसे हो सकते हैं? वो इसी तरीके से होते हैं जो प्रोग्राम नवाज शरीफ साहब बहुत अरसे से कह रहे थे पीडीएम के ज़रिए, शहबाज शरीफ साहब, कि आप जी इस्तीफ़ा दे दें। इस्तीफ़े पीपल्स पार्टी नहीं मानी थी, इस्तीफ़ा नहीं दिए थे, और अब ये काम ये कर सकता है, ये मेरा ख्याल है। गलत भी हो सकता है, लेकिन जिस तरह इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज है और वो जो बातें कह रहा है, 27 तारीख को हो सकता है वो ये ऐलान कर दें, नहीं तो 28 तारीख को जब शो होगा तब कर देंगे वो, लेकिन ये कर सकता है। और दूसरी सूरत ये हो सकती है भाई कि अगर इत्तेहादी भी उधर चले गए, वर्स्ट सिनेरियो बता रहा हूँ एज फार एज द अपोजिशन कंसर्न, ये तो इमरान खान का था गवर्नमेंट का, अब अपोजिशन कंसर्न का ये है कि वर्स्ट सिनेरियो ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ जाए, जनाब इनके वोट नहीं होंगे, फ्लोर क्रॉस नहीं कर सकते, जिस टिकट से लड़े उस टिकट से देंगे, ये फैसला उनका आ गया लार्जर मैन जो कुछ नहीं हो सकता, ना चेंज हो सकता, ना डिले हो सकता है, वोट और कॉन्फिडेंस होगा। और इत्तेहादी भी किसी तरीके से कुछ कहानी हो गई और वो इधर उधर हो गए, फिर क्या करेगी अपोजिशन? जैसे ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नाकाम होगी, ये सब के सब भी रिज़ाइन कर सकते हैं कि आ जाओ भाई, क्योंकि उसके बाद का जो सिनेरियो होगा, अगर अब ये नाकाम होगी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, फिर जो खान इनके साथ करेगा वो बहुत कह चुका है और ये खुद भी उसको फेस नहीं करना चाहेंगे, मैं नहीं समझता कैसा सिद्धांत। तो उस सूरत में भी ये बिसात लिपट सकती है ना कि वो जब वो कभी कभी नहीं टीन एज में लड़के खेल रहे होते हैं, उसको 98 पे सांप काट लेता है और उसकी सीढ़ी वहाँ चले थे, वो एक में कोई एक शरीर लड़का होता है, मतलब कोई नहीं खेलेगा और पूरा लीडो लड़के चला जाता है, कुछ इस किस्म का ये गेम लग रहा है। बहरहाल जो भी होगा ये आने वाले 3 दिन में होगा और इस पर हमारी बहुत गहरी नज़र रहेगी और हम कोशिश करेंगे कि तकरीबन रोज़ ही आपको बताएं। मेरी ये तीनों पेशिंग हुई, आप नोट कर लीजिएगा। अभी जाते जाते क्रिकेट की बात ना करें तो फिर मज़ा ही नहीं आएगा ना। तीसरा टेस्ट अब तो इख्तिताम को है, वो भी कल उसका आखिरी दिन है और आखिरी दिन के 3 सेशन जो हैं वो ऐसे हैं जैसे ये आने वाले 3 दिन। उसमें पाकिस्तान को 278 रन बनाने हैं जीत के लिए
और आज के जो ओपनिंग स्टैंड है, जो 70 कुछ 8 रन का ऐसे कुछ स्टैंड दिया है विदाउट नो लॉस, इससे पाकिस्तानियों को एक होप हो गई। अब वो रात सोएंगे, जीत का ख्वाब देखेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान ये मैच जीत जाए, और जीत भी सकता है। बहुत बड़ी उम्मीद बन गई है कि पाकिस्तान पिछले कुछ अर्से से पहले इनिंग से ज़्यादा दूसरी इनिंग में अच्छा खेलने लगा है, तकरीबन 100 रन ज़्यादा बनाता है। ऑस्ट्रेलिया ने डिक्लेयर किया, पूरी दुनिया में डिस्कस हो रहा है कि उसने जल्दी डिक्लेयर कर दिया, उसको 40-50 रन और देने चाहिए थे, जो कि रीच थे, फिर पाकिस्तान के बाहर हो जाता तो पाकिस्तान ड्रॉ के लिए खेलता। अगर आप ड्रॉ के लिए खेलते हैं तो वो रन बहुत होते हैं, वो फील्डर को 4-5 फील्डर आगे ले लेते हैं, स्लिप मिड ऑफ, स्लिप मिड ऑन, लेग स्लिप और 2 स्लिपों के साथ, तो कितनी बॉलें रोकेगा, एक ना एक तो गलती होगी। लेकिन अब इतने रन बनाने हैं जो बन सकते हैं। अगर पहले सेशन में इनकी विकेट लॉस नहीं हुई, 70-80 रन बना लिए, तो वो फील्डिंग को उनको खोलना पड़ेगा। खोलेंगे तो बैट्समैन भी इजी हो जाएगा। तो कल का दिन बड़ा ही दिलचस्प होगा, इस उम्मीद के साथ, इस खुशी के साथ कि कल पाकिस्तान जो है मैच जीत जाए, और ये सारे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी। तो बाकी कल मिलते हैं। अपना, दोस्तों और ख़ासकर गरीबों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।